तेलुगु फिल्मों की मशहूर अदाकारा रश्मिका मंदाना ने साइबर सेफ्टी को फ़रोग़ देने के लिए कौमी सफ़ीर के तौर पर कदम बढ़ाते हुए सिल्वर स्क्रीन से आगे एक नया किरदार अदा किया है। उनको साइबर सेफ्टी बेदारी के सिलसिले में कौमी सफ़ीर मुकर्रर किया गया है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने वजारत दाखिला के तहत साइबर क्राइम और डिजिटल सिक्योरिटी के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए उन्हें कौमी सफ़ीर मुकर्रर किया है। हेलो, मैं रश्मिका मंदाना। कुछ महीनों पहले मेरा एक डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया जो एक साइबर क्राइम था और है। एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट आई डिसाइडेड टू टेक अ स्टैंड अगेंस्ट साइबर क्राइम एंड स्प्रेड अवेयरनेस। आई एम हैप्पी टू अनाउंस कि इस फाइट में मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ मिला है और मुझे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। साइबर क्रिमिनल्स अलग अलग तरीकों से सबको टारगेट बनाते हैं। We must not only stay alert and safe to protect ourselves from these incidents, but also work to prevent them. As a brand ambassador of I4C, मैं आप सबको साइबर क्राइम्स के खिलाफ जागरूक करती रहूंगी। तो चलिए मिलकर भारत को साइबर क्राइम से फ्री करें। धन्यवाद। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखर्रना पार्टी ने पार्टी के अरकान असम्बली के हमरा कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दुर्र शेट्टी से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों के सिलसिले में तफसीली नुमाइंदगी की। कायद मजलिस ने कलेक्टर हैदराबाद को बताया कि शहर के मुख्तलिफ असम्बली हलकों में तरक्याती काम ज़ेर इल्तवा हैं, इन कामों का फौरी तौर पर आगाज़ किया जाए। उन्होंने कलेक्टर हैदराबाद को बताया कि हुकूमत की जानिब से पहाड़ी शरीफ में टिमरीज स्कूल कॉलेजेस मंजूरा हैं। 3 स्कूल्स, 2 जूनियर कॉलेजेस और 1 डिग्री कॉलेज की मंजूरी बहुत पहले हो चुकी है। कायद मजलिस ने कलेक्टर हैदराबाद से मुतालबा किया कि ये तालीमी इदारे पहाड़ी शरीफ के बजाय मंडलागुड़ा मंडल के तहत वाक़ सरकारी अराजी पर कायम किए जाएँ। फारूक नगर फलकनुमा में कई एकड़ सरकारी अराजी मखलूआ है, इस पर टिमरीज के तालीमी इदारों की तामीर की जाए, इससे तलबा और सरपरस्तों को सहूलत होगी। कायद मजलिस ने कलेक्टर हैदराबाद को बताया कि मलकपेट और याकुतपुरा में टिमरीज स्कूलों के क़याम के सिलसिले में एक केस ज़ेर दौरा है। इस केस की जल्द अज जल्द यकसुई को यकीनी बनाया जाए ताकि मलकपेट और याकुतपुरा में भी स्कूलों को कायम किया जा सके। रोशनाबाद जेल में रामलीला में बंदर बने 2 कैदी सीता माता की तलाश में बंदरों के भेस में फरार हो गए। ये वाक़या जुमे को रोशनाबाद जेल में पेश आया जहां पर रामलीला हो रही थी। इन कैदियों की शिनाख्त पंकज और राजकुमार के तौर पर की गई है। रामलीला के दौरान ये कैदी तमाम को चकमा देकर वहां से फरार हो गए। रामलीला के ख़त्म होने के बाद जब 8 बजे शब कैदियों को गिना गया तो ये कैदी कम थे, जिसके बाद जेल इंतज़ामिया चौकस हो गया और इनकी तलाश शुरू कर दी गई। गांधीभवन में सदर रियासती कांग्रेस महेश कुमार गौड़ की सदारत में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी कायदीन का जायजा इजलास मुनक़िद किया गया। AICC इंचार्ज दीपा दास मुंशी, सेक्रेटरी विश्वनाथ, हैदराबाद जिले के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर, रुकन पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव, हुकूमत के मुशीर के केशव राव, मेयर हैदराबाद गदवाल विजयलक्ष्मी, MLA दानम नागिंदर, साबिक़ MP हनुमंत राव, DCC के सदर रोहिन रेड्डी, कारपोरेशन के सदरनशीन, TPCC के अहदेदारान और दूसरों ने इस इजलास में शिरकत की। इस इजलास में मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए। विजयवाड़ा में कमला नेहरू वुमेंस हॉस्टल की दीवार अचानक गिर पड़ी। इस वाक़े में 5 गाड़ियां तबाह हो गई। इस दीवार के करीब ये गाड़ियां ठहराई गई थी। इस वक्त वहां कोई नहीं था, इसीलिए एक बड़ा हादसा टल गया। इस वाक़े में किसी की हलाकत या फिर किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली है। महाराष्ट्र मजलिस के साबिक़ रुकन असम्बली वारिस पठान ने कहा है कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को राय दही होगी और इंतखाबी नताइज का ऐलान 23 नवंबर को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मजलिस पूरी ताकत के साथ इंतखाबात में हिस्सा लेगी और इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि हम अच्छी कामयाबी हासिल करेंगे। देखिए, आज इलेक्शन कमिश्नर ने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तारीखें घोषित कर दी है। कुल महाराष्ट्र में 20 तारीख को पोलिंग होनी है और 23 तारीख को काउंटिंग होगी वोट्स की। हाँ, इंशाअल्लाह हम भी लड़ेंगे चुनाव। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी फोर्स के साथ चुनाव लड़ेगी और चुनाव लड़ना चाहिए। डेमोक्रेसी इससे मजबूत होती है। संविधान ने जिस तरह से तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों को इजाजत दी है, इस तरह हमको भी इजाजत दी है। अब कोई साथ में आए नहीं आए वो बात की बात है, देखेंगे।
कितनी सीटों पे लड़ेंगे, कहाँ कहाँ लड़ेंगे, ये पार्टी के आला कमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब डिसाइड करेंगे। महाराष्ट्र के हमारे प्रेसिडेंट है इम्तियाज भाई, वो डिसाइड करेंगे, आपको पता चल जाएगा। मगर इंशाल्लाह मजलिस लड़ेगी पूरी फुल। डीएससी 2024 के उम्मीदवारों की काउंसलिंग जिला कुमरम भीम आसिफाबाद में वाक़ जिला परिषद हाई स्कूल में तारीकी में जारी रही। काउंसलिंग में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को मुनासिब सहूलतों के बगैर अंधेरे में छोड़ दिया गया। उम्मीदवारों ने आसिफाबाद के जिले अहदेदारों के रवैये पर अपनी नाराजगी का इजहार किया। मूसी रिवर प्रोजेक्ट के सिलसिले में रियासत की असल अपोजिशन जमात बीआरएस के अरकान असम्बली का एक इजलास मुनक़िद किया गया। पार्टी के हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में मुनक़िदा इस इजलास की सदारत साबिक़ रियासती वज़ीर वो बीआरएस के कारगुज़ार सदर तारक रामाराव ने की। इस इजलास में मूसा नदी के मुतासरीन के उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। तेलुगु देशम लीडर भूमा अखिला प्रिया ने विजय डेयरी के सदरनशीन पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने एक मामले में विजय डेयरी के सदरनशीन को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि विजय डेयरी के चेयरमैन को उनसे सवाल करने का कोई इख्तियार नहीं है। उनका ये फ़ोन कॉल और उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। Who are you అంటున్నా నేను తెలియదా ఎవరు మీకు? You have no right to question me. You have no right to question me. You have no right to question me. మీరు నాకు ఎందుకు ఫోన్ చేస్తున్నారు? Why did you call me? ఎందుకు కాల్ చేశారు నాకు? బెదిరిస్తున్నారా నాకు ఫోన్ చేసి? నాకు ఫోన్ చేసి నాకు బెదిరిస్తున్నారా? నాకు ఫోన్ చేసి నువ్వు బెదిరిస్తున్నావా? నాకు ఫోన్ చేసి నువ్వు బెదిరిస్తున్నావా? నాకు ఫోన్ చేసి నువ్వు బెదిరిస్తున్నావా? నువ్వు రా साबिक़ रियासती वज़ीर व बीआरएस के कायद केटी रामाराव ने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी ने 10 माह में 80,500 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल किया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी वादे पूरे नहीं किए गए और आपाशी के कोई प्रोजेक्ट्स मुकम्मल नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि बीआरएस के दौर में कर्जे हासिल करते हुए प्रोजेक्ट्स बनाए गए, लेकिन मौजूदा हुकूमत प्रोजेक्ट्स को नज़रअंदाज कर रही है। बोडुपल में बाज़ अफराद की जानिब से गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है। बोडुपल में सरकारी अराजी 1999 में उस वक्त के वज़ीर दाखिला देवेंद्र गौड़ के हाथों गरीबों में दी गई थी। 1150 पट्टेजात गरीबों में तकसीम किए गए थे। इसी इलाके में देवेंद्र नगर, गौतम नगर, सीताराम नगर और अंबेडकर नगर बनाए गए। एक टोली इस कॉलोनी में मकानात बना रही है और गरीबों को निशाना बनाकर कब्जे कर रही है। रातों रात अराजियात पर कब्जे करते हुए गैर कानूनी तामीरात की जा रही हैं। బోడుపల్లి ఫేజ్ 3లో ఉంటున్నాను. దాదాపు 30 సంవత్సరాల నుంచి మేము ఉంటున్నాం ఈడ. మాకు జాగాలు తీసుకుని జను రాజు, శశి, ఆనంద్ వీళ్ళందరూ దౌర్జన్యంగా మా ప్లాట్లు గుంజుకొని మమ్మల్ని కొట్టి ఇలా కొడుతున్నారు. మేము వెళ్తే మటుకు మమ్మల్ని అస్సలు రాణిస్తలేరు. ఏమన్నా పిఎస్కి వెళ్తే మీ పేపర్లు కరెక్ట్ లేవు, వాళ్ళవే పేపర్లు కరెక్ట్ అంటారు. తిరిగి హాస్టల్కి వచ్చేసింది. మాకు ఎక్కడ న్యాయం జరగలేదు. ఆడ మండలంకి వెళ్ళినా న్యాయం జరగలేదు. उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के तौर पर हलफ ले लिया। इस मौके पर इंडिया ब्लॉक के कायदीन बशमूल लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी, कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी, JKNC सरबरा फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी सरबरा अखिलेश यादव, PDP सरबरा महबूबा मुफ्ती, आप लीडर संजय सिंह, CPI लीडर D राजा और दूसरे मौजूद थे। तैयारे में बम की झूठी इत्तला के बाद तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। ये तैयारा दमाम से लखनऊ आ रहा था। बम की इत्तला पर जयपुर एयरपोर्ट पर इस तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। बादअज़ां इस तैयारे की तलाशी के बाद ये इत्तला झूठी साबित हुई। जादूगरों को हला करने का इंतबाह देते हुए लगाए गए पोस्टर से अवाम में तशवीश पाई जाती है। ये पोस्टर्स जगतियाल ज़िले के कटलाकुंटा गांव में लगाए गए। इन पोस्टर्स की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने इन पोस्टर्स को निकाल दिया। पुलिस इन पोस्टर्स को लगाने वालों की तलाश कर रही है, जिसमें जादूगरों को मारने का इंतबाह दिया गया है।
अमीरपेट में नाले में गिरे एक शख्स को बचा लिया गया। डीआरएफ की टीम ने SFOD मोहन राव की क़यादत में ये बचाव ऑपरेशन अंजाम दिया। इस शख्स की शिनाख्त 45 साल स्वामी के तौर पर की गई है। वो अचानक लीला नगर नाले में गिर पड़ा। ये नाला अमीरपेट की मैरी गोल्ड होटल से मुतसिल है। इत्तला के साथ ही डीआरएफ की टीम ने उसको महफूज तौर पर निकालने में कामयाबी हासिल की। BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव के खिलाफ मुतहदा जिला आदिलाबाद के ओटनूर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया। कांग्रेस कायद अतरम सुन्ना ने पुलिस से की गई अपनी शिकायत में कहा कि KTR ने ये झूठा इल्ज़ाम लगाया कि मूसी प्रोजेक्ट में 1.50 लाख करोड़ रुपए के स्कैम के जरिए इसमें से 25,000 करोड़ रुपए दिल्ली भेजे जा रहे हैं। इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर सुगना ने KT रामाराव के खिलाफ पुलिस से शिकायत की। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्क्लेव में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंचे। वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ SCO कायदीन के इस्तकबालिया में खैर सगाली का तबादला किया। जयशंकर और शहबाज शरीफ ने गर्मजोशी से मुज़ाफ़ा किया और मुख्तसर बातचीत की। सीनियर पाकिस्तानी अहदेदारों ने नूरखां एयरबेस पर जयशंकर का इस्तकबाल किया। ये 9 बरसों में किसी सीनियर हिंदुस्तानी वज़ीर का पाकिस्तान में पहला दौरा है। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मंगोलिया के वज़ीर आज़म और दीगर कायदीन ने इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम SCO के सरबराहान हुकूमत के 23वें इजलास में शिरकत की। इस मौके पर ग्रुप फोटो भी खिंचवाई गई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।